हेलो प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बहुत सारे मेरे भाइयों का मैसेज आया था कि सर हमें ए के उच्चारण का नियम सिखा दीजिए कि कहाँ पर ए को क्या पढ़ा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ए का उच्चारण कहाँ पर कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, क्योंकि ए का उच्चारण अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी की वीडियो हमेशा आती रहती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, इंग्लिश सीखने का ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। बच्चों ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको एक एक तरीका बता दूंगा कि ए को कैसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है BAGCATFANBADCAP। तो यहाँ पे ए को हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा हो, दो कॉन्सोनेंट समझते हैं, AEIOU, इन 5 अक्षर को छोड़कर बाकी जितने भी अक्षर अंग्रेजी में बचते हैं वह सभी कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तो हम क्या आपको बता रहे हैं कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा हो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा हो, तो ए का जो उच्चारण होगा बच्चों वह आय की मात्रा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? आय की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। अब इतना ही देखने के बाद वीडियो मत छोड़िएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी हमने आय पढ़ा ना, बाद में आप देखेंगे कि ए पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, आउ पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, अभी सब चीज़ें बता दूंगा। ठीक, तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहे तो हम उसे आय की मात्रा पढ़ते हैं। किसको? ए को। ठीक, जैसे बी और जी दो कॉन्सोनेंट हैं, बीच में ए है। सी और टी दो कॉन्सोनेंट बीच में ए है। एफ और एन दो कॉन्सोनेंट बीच में ए है। तो देखिए पढ़ के देखते हैं। तो बी से बनेगा आपका ब, जी से ग, और देखिए यहाँ दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो आए, यह हो गया बैग। क्या हो गया? बैग। इसे बाग नहीं पढ़ेंगे, बैग। CAT कैट, सी से क, टी से ट, ए का उच्चारण आए, हो गया कैट। उसी तरीके से FAN, इसे हम पढ़ेंगे फैन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? फैन। BAD, इसे हम पढ़ेंगे बैड। ठीक है, बैड, BAD बैड। उसी तरीके से CAP, तो सी से क और पी से प, ए का उच्चारण आए, हो गया कैप। समझ में आया ना? तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में कहीं भी ए लिखा हो तो उसे हम आय की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। समझ में आया पहला तरीका? चलिए समझ में आया, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला तरीका, ए यहाँ पर भी है, तो इस ए को हम क्या पढ़ सकते हैं? तो यहाँ पे ए को हम आय की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो बच्चों अगर किसी भी शब्द में ए लिखा हो, उसके बाद एक अक्षर के बाद ई लिखा हो, ए के बाद एक अक्षर के बाद क्या लिखा हो? ई लिखा हो, यानी एक अक्षर छोड़ने के बाद लास्ट में ई लिखा हो, तो इस ए का जो उच्चारण होगा बच्चों वह ए की मात्रा हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? ए की मात्रा। देख रहे हैं ना, ए एक ही है, लेकिन यहाँ पे आय हो गया और यहाँ पे ए हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे बी से पढ़ेंगे ब, और ए का उच्चारण ए की मात्रा बे, और के से पढ़ेंगे क, यह हो गया बेक। और किसी भी शब्द के लास्ट में ही रहता है तो उसे हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह लिखा गया बेक। FAKE, इसे हम पढ़ेंगे फेक। क्या पढ़ेंगे? फेक। इसे फाके नहीं पढ़ेंगे या फेके नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? फेक। ठीक है, LATE, इसे हम पढ़ेंगे लेट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? लेट। BASE, इसे हम पढ़ेंगे बेश। ठीक है, बेश। आगे लिखा है HATE, इसे हम पढ़ेंगे हेट। क्या पढ़ेंगे? हेट। समझ में आया? तो लास्ट में अगर ई रहेगा, ए के बाद लास्ट में ई लिखा रहे तो हम उसे ए की मात्रा पढ़ते हैं। किसको? ए को। ठीक है, तो यह हो गया हेट। जैसे बेक, फेक, लेट, बेस, हेट। अब देखिए आगे दूसरा तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर ए के बाद लास्ट में ई लिख दिया हो तो हम ए का जो उच्चारण करेंगे वह ए की मात्रा कर देंगे। समझ में आ गया? चलिए अब अगला तरीका देखते हैं। यहाँ पर भी ए है। अब इसे ना तो हम ए की मात्रा पढ़ेंगे ना तो आई की मात्रा पढ़ेंगे, तब क्या पढ़ेंगे सर? देखिए इसका दूसरा नियम है,
तो बच्चों अगर किसी भी ए के बाद यानी ए के बाद अगर डबल एल हो, किसी भी शब्द में अगर ए के बाद डबल एल लिखा हो, ठीक है, ए के बाद अगर डबल एल लिख दिया हो तो इस ए का उच्चारण जो होगा वह अ के रूप में होगा। अ ऐसे पढ़ेंगे, मतलब ये आ की मात्रा लगाएंगे और ये चांद लगा देंगे, ठीक है। तो पढ़ेंगे अ के रूप में हम पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के देखते हैं, एच से पढ़ेंगे ह, ए का उच्चारण अ, तो हो गया ह और डबल एल से ल, यह लिखा गया हॉल। क्या लिखा है? हॉल। समझ में आया? एस एम ई डबल एल, इसे पढ़ेंगे स्मॉल। क्या पढ़ेंगे? स्मॉल। मतलब यहाँ पे यह चांद बिंदी ऊपर लगाना होगा। समझ में आया? लिखा स्मॉल। सी ए डबल एल, इसे हम पढ़ेंगे कॉल। क्या पढ़ेंगे? कॉल। सी ए डबल एल कॉल। एफ ई डबल एल, इसे हम पढ़ेंगे फॉल। एफ ए डबल एल फॉल। टी ए डबल एल, इसे पढ़ेंगे टॉल। टी ए डबल एल टॉल। समझ में आया? तो ए के बाद अगर डबल एल रहेगा तो ए का जो उच्चारण हो जाएगा वह अ के रूप में होगा, ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह भी आपको तीसरा नियम भी समझ में आ गया। समझ में आया ना? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से सारे नियम बता दूंगा और आप कहीं भी पढ़ेंगे अंग्रेजी आपको बहुत ही मदद मिलेगी इन चीज़ों को सीखने के बाद, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि ए को क्या पढ़ेंगे, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रहेगी, इसे बाग पढ़ देंगे, इसे बाके पढ़ देंगे, ऐसा पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा आपको पढ़ना ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए आगे लिखा है BAR की FARM PARK HARM MARK। तो बच्चों यहाँ पे ए को क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ पे ना तो हम ए की मात्रा पढ़ेंगे, ना तो ए की मात्रा पढ़ेंगे, ना तो अ के रूप में पढ़ेंगे। इन तीनों का यहाँ पर नियम नहीं लगेगा। तब क्या लगेगा सर? देखिए अब अगर ए के बाद बच्चों आर लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई? ए के बाद अगर आर लिखा हो, ए के बाद आर लिख दिया हो, जैसे हर शब्द में देखिए ए के बाद आर है, तो अगर ए के बाद आर होगा तो हम ए का उच्चारण आ की मात्रा करेंगे, केवल आ की मात्रा, बस यही आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे बी से पढ़ेंगे ब, ए के बाद आर है तो आ की मात्रा, आर से र और के से क, यह लिखा गया बार्क। क्या लिखा है? बार्क। FARM, यह लिखा गया फार्म। क्या लिखा है मेरे भाई? फार्म। आगे लिखा PARK, यह लिखा गया पार्क। क्या लिखा है? पार्क है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है। HARM, इसे हम पढ़ेंगे हार्म। क्या पढ़ेंगे? हार्म। MERK, इसे पढ़ेंगे मार्क, ठीक है। तो अगर ए के बाद आर रहेगा तो हम आ की मात्रा पढ़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? यह भी नियम आपको समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं आप। तो हमने क्या बताया? ए के बाद आर रहेगा तो आ की मात्रा, जैसे बार्क, फार्म, पार्क, हार्म, मार्क। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे देखिए ए के बाद यहाँ पर भी आर लिखा है, लिखा है कि नहीं बच्चों? देख लीजिए ए के बाद आर लिखा है, तो यहाँ पर भी हम आ की मात्रा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? जैसे अभी हमने बताया कि ए के बाद आर रहेगा तो आ की मात्रा तो पढ़ेंगे ना यहाँ पे भी। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो DARE, इसे क्या पढ़ेंगे? डार। MARE, इसे क्या पढ़ेंगे? मार। CARE, इसे हम पढ़ेंगे कार। नहीं, क्यों नहीं पढ़ेंगे सर? आप ही ने तो कहा कि अगर ए के बाद आर रहेगा तो आ की मात्रा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो बच्चों यहाँ पे दूसरा नियम लगेगा, वह नियम बिल्कुल नहीं लगेगा, नहीं तो गलत उच्चारण हो जाएगा। यहाँ पे भी ए के बाद आर है, लेकिन वह जो पहले वाला नियम हमने बताया यह नहीं लगेगा। तब क्या लगेगा सर? तो बच्चों अगर ए के बाद केवल आर रहता है तो इसका उच्चारण होता है आ की मात्रा, सही है। लेकिन इसी ए के बाद अगर RE लिख दिया हो, बगल में ई भी हो, जैसे यहाँ पे देखिए हर शब्द में ए के बाद RE लिखा है, ए के बाद क्या लिखा है? RE लिखा है। तो अगर ए के बाद आर रहेगा तब तो हम आ की मात्रा पढ़ेंगे, लेकिन इसी ए के बाद अगर RE रहेगा तो इसका उच्चारण ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए। ये कैसा नियम है सर? बिल्कुल बच्चों ऐसे ही आपको पढ़ना है। तो इसे हम ए पढ़ेंगे, किसको? ए को, ठीक है। जैसे पढ़ के देख लेते हैं, तब मज़ा आएगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं हम, नहीं तो गलत हो जाता हमारा। तो हम तो यही नियम सीखे हैं कि ए के बाद आर रहेगा तो आ की मात्रा पढ़ेंगे, तो आप तो यहाँ पर तो गलत हो जाता अगर आप ये नहीं बताते। देखिए तो डी से हम पढ़ेंगे ड। अब ए के बाद आर है तो आ की मात्रा, लेकिन RE है तो ए है, तो इसे पढ़ेंगे डे। आर से र, यह हो गया डियर, इसे पढ़ेंगे डियर, यह होगा इसका सही उच्चारण, ठीक है।
इसे डार नहीं पढ़ेंगे, डारे नहीं पढ़ेंगे, इसे डेयर पढ़ना है। डेयर मतलब हिम्मत होता है। आगे लिखा MARE, इसे हम पढ़ेंगे मेयर, MARE मेयर, इसे ना तो मारे पढ़ेंगे ना तो मार पढ़ेंगे। CARE, इसे हम पढ़ेंगे केयर, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, केयर। SHARE, इसे हम पढ़ेंगे शेयर, क्या पढ़ेंगे, शेयर। BARE, इसे हम पढ़ेंगे बेयर, समझ में आया ना, बेयर। आगे यह आपको समझ में आ गया। तो अगर ए के बाद आर रहेगा तो आ की मात्रा, लेकिन ए के बाद अगर आर ई रहेगा तो ए पढ़ेंगे, जैसे डेयर, मेयर, केयर, शेयर, बेयर। यह भी आपको समझ में आया। अब देखते हैं लास्ट नियम है कि अगर ए के बाद बच्चों वाई लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई, वाई लिखा हो, तो क्या पढ़ेंगे हम, ध्यान से समझिए। देख रहे हैं ना बच्चों, जितने भी नियम हैं सारे नियम एक दूसरे से अलग हैं, कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि एक दूसरे से मैच करता हो, सारे नियम अलग हैं, सारे अलग तरीके से पढ़े जा रहे हैं। तो अगर ए के बाद अगर वाई लिखा हो तो इस ए का जो उच्चारण होगा बच्चों वह हम ए की मात्रा के रूप में करेंगे। किसके रूप में, ए की मात्रा यहाँ पर भी होगा। जैसे डी से पढ़ेंगे डॉ, ए के बाद वाई है तो ए की मात्रा हो गया डे। PAY, इसे हम पढ़ेंगे पे। SAY, इसे पढ़ेंगे से। BAY, इसे पढ़ेंगे बे। RAY, इसे पढ़ेंगे रे, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, रे, ठीक है। और उसके बाद WAY, इसे पढ़ेंगे वे। तो अगर ए की बाद वाई रहेगा तो ए की मात्रा पढ़ा जाएगा, समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा चीज़ आपको समझाने का प्रयास किया कि कहाँ पर हम ए को क्या पढ़ते हैं। पहला हमने बताया कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए होगा तो हम आई पढ़ेंगे। दूसरा हमने बताया कि अगर ए के बाद लास्ट में ई हो तो ए की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे हमने बेक, से के, हेक, इस तरीके से पढ़ा। और तीसरा हमने बताया कि अगर ए के बाद डबल एल रहेगा तो हम आओ के रूप में पढ़ते हैं, जैसे हॉल, कॉल, टॉल, फॉल, इस तरीके से। अब ए के बाद अगर आर रहता है तो आ की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे बार्क, फार्म, पार्क, हार्म। और पांचवा हमने बताया कि ए के बाद अगर आर ई रहेगा तो ए पढ़ते हैं, जैसे डियर, मेयर, केयर, शेयर, बेयर। छठा हमने बताया कि अगर ए के बाद वाई रहेगा तो ए की मात्रा हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा डे, पे, से, बे, रे, वे। समझ में आया बच्चों, बहुत ही मज़ेदार वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किएगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी की ऐसी वीडियो हमेशा आती रहती है। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।